चलो ठीक है, अंक बात क्या रहे। ओम का उच्चारण ओ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। या तो बुआ सब लोग एक काम करेंगे, डाउट अपने पूछ लेंगे, पूरा नहीं करना तो। सबको नमस्ते जी। अच्छा जी, नमस्ते जी। हाँ, मतलब कि अब कुछ दो पेज जैसे रख के करके सारे डाउट्स तो एक बार नहीं हो पाएंगे ना। वैसे बहन जी देखे तो हैं, समझ भी नहीं लगी कहीं हमें तो बिल्कुल ही। जो पढ़ाए थे ना अपने क्लास में वो तो फिर भी चलो पढ़े हुए थे, आ गए वे समझ। तो अब अपने आप जो रंजना देखे जी हैं। आपने देखे? हाँ जी, मैंने तो देखे हैं बहन जी। कहाँ बहन जी, कहाँ चले गए? लेफ्ट हो गए क्या? हो गए, अभी आए नहीं दोबारा। आ गए। अभी चल रही है क्लास तो आज तो दोबारा करो, हो जाएगा। ठीक है, अभी बीच में एकदम वो निकालते हो गया। और मैम बाहर बैठे हो क्या? आप पीछे सारा बादलों का वो आ रहा, व्यू आ रहा है। हाँ जी, मैंने कहा बाहर बैठे हो क्या? व्यू नहीं बड़ा अच्छा आ नहीं, रहा है पीछे। वॉलपेपर बनाया हुआ है ना, इसमें है ना एक बैकग्राउंड बैकग्राउंड वही कर दिया है। अच्छी लगी तो अच्छा, ये बैकग्राउंड सेट करी हुई है आजकल। अभी जा रही हूँ बाहर मंगलवार से, फिर वहां मिले। कहाँ जा रहे हो? नमस्ते आचार्य। पुरानी। नमस्ते जी, आप मिल गया? नैनीताल के पास जा रहे हो? हाँ जी, हाँ। अच्छा। जिले हैं। वहां तो खैर रिव्यू तो कम ही, एक दो बार ही दिखाया, बाहर बैठ के हमने करा था। वैसे तो व्यू तो कमरे का ही दिखता है वहां। पेज क्यों नहीं निकल रहा? तो आप लोगों ने कितना देखा, कौन कौन सा नहीं समझ में आया अब आपको? रंजना जी और कौन किस? अच्छा, विशेषानुसार जो करना था। फोर्थ वाला तो मेरे ख्याल कुछ ये सेंटेंस गलत लग रहा है। हाँ, फोर्थ वाला सेंटेंस है वो गलत लग रहा है। निकाल रही हूँ। यही ना,
ता नृत्यं कुर्वते भवती ताभ्यः पानकं ददाति, ये वाला ना? नहीं, कौन सा ये अत्र पाठे दत्ता नाम शान चांता नाम शब्दा नाम त्रिशूलिंगेश रूपाणी लिखत, या अब आप कह रहे हो कौन सा वाला? शानच प्रत्यांता नाम रूपाणी लिखत। अच्छा, वो जो विशेषानुसार शानचांत दो। हाँ हाँ, फोर्थ। विशेषानुसार, हाँ हाँ, यही वाला। वो जो हमने अभी ऊपर किया ना, ऊपर नहीं किया तो 12 वाक्य भी बोलो आप। वही वाक्य है, मतलब वैसे ही बनाने हैं, दो को मिलाकर एक, जैसे अभी ऊपर 12 वाक्य नहीं किए। हाँ जी, तो हाँ जी। इसमें क्या करना है, विशेषानुसार बनाने, मतलब उसका कि आपको पता है विशेष्य और विशेष्य में जो विभक्ति वचन लिंग होता है वही विशेषण में होता है। और क्षत्रिय प्रत्यय लगा के या शानच प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हैं, ये आपको बताया था ना मैंने। हाँ जी। वो विशेषण बन जाते हैं। तो विशेषण में जो क्षत्रिय या शानच प्रत्यय, जैसे यहाँ शानच प्रत्यय का, तो उस शब्द में वही विभक्ति वचन लिंग लगेगा जो कि विशेष्य में लगा हुआ है। हाँ जी। ये ध्यान रखना। तो बाकी वैसे बनाने मीनिंग बड़े मुश्किल है। अभी ऊपर जो हमने किए हैं, चलो कोई करते ही है, करने पड़े। आप लोग घबरा जाते हो, मीनिंग का किसी किसी का सबके थोड़ी है। हाँ गया ये तो एक ना, ये मेरे को शेयर करना बड़े को हो जाते हैं। अच्छा लाता है फिर चलना लगता है। दिखाई दे रही है? दिखाई दी स्लाइड? हाँ जी, हाँ जी। चलो, हाँ, इसमें शिष्य वंदते तम गुरु अभिनंदति। हाँ, शिष्य, ये तो समझ में आ गया, नहीं इसको तो दिया ही हुआ है। इसका अर्थ है कि शिष्य वंदन करता है, मतलब गुरु को नमस्कार करता है या वंदन करता है। और तम गुरु अभिनंदति, और उसको गुरु अभिनंदन करता है कि उसको स्वीकार करता है। अभिनंदन करना, स्वागत करना। तो जब शिष्य, तो कौन से शिष्य का गुरु अभिनंदन करता है? वंदना करते हुए, उसको चरण स्पर्श करते हुए या हाथ जोड़ते हुए, ऐसे वंदना करते हुए शिष्य को गुरु अभिनंदन करता है। वंदमानम शिष्यम गुरु अभिनंदति। बस ये बनाते हुए आपको इस चीज का कल भी थोड़ा समझाया था, इस चीज का खास ध्यान रखना है कि कर्ता कौन है और कर्म कौन है। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म को, हाँ जी सत्याबेन जी क्या कह रहे हो? को तो स्लाइड, तो कर्ता मेरी और स्लाइड कर्म तो आई नहीं थी मेरे फोन पे। तो फोन पे भी दी हुई है, अभी भी मैं दिखाई रही हूँ स्लाइड। तो देखिए कि जैसे रोज देखते मेरे हो पता नहीं। आप रोज देखते हो, रोज दिखती है आपको। तो वर्तमान यहाँ ये मैं बताना चाह रही हूँ, ये देखो तम किसके लिए आया, अपने म्यूट कर दीजिए। शिष्य वंदते तम गुरु अभिनंदति। अब तम गुरु, तो अब गुरु को नहीं है, तम मतलब उस शिष्य को गुरु अभिनंदन करता है, उसका स्वागत करता है, वो उसकी वंदना करता है, तो स्वीकार कर रहा है। तो वंदमानम शिष्यम गुरु अभिनंदते, यहाँ गलती से आप गुरु भी कर सकते हो, शिष्य गुरु अभिनंदते। पर ध्यान रखना है कि तम किसके लिए आया है। द्वितीय विभक्ति एक वचन है ना तम, तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति एक वचन किसमें लगेगी? तो जिसको गुरु अभिनंदन कर रहा है, किसका कर रहा है? गुरु शिष्य का। वाक्य से पता लग रहा है ना, शिष्य वंदना करता है और गुरु उसका अभिनंदन करता है। अभिनंदन मतलब स्वागत करता है। तो किसका करता है? गुरु उस शिष्य का। गुरु में तो प्रथमा विभक्ति है, तो इसलिए तो द्वितीय शिष्य में आएगी। तो वंदमानम शिष्यम,
तो क्योंकि विशेष्य द्वितीय विभक्ति एक वचन में है तो वंदमान में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन आ गई। वंदमानम शिष्यम गुरु अभिनंदति। तो इस तरह से आगे भी हमने देखना है। बालिका नाटकम वीक्षते तया निद्रा कृता। बालिका नाटक देखती है, हाँ, वीक्षते द्वारा हाँ, निद्रा की जाती देख है। रही है या देखती है। तया निद्रा कृता, उसके द्वारा उसको निद्रा नींद करी कर जाती ली गई। मतलब नाटक देखते देखते उसको नींद आ गई। समझ में आई? इसका आएगा नाटक वीक्ष माना माना बालिका बालिका, नहीं निद्रा कृति वीक्षत माना बालिका। तृतीया लगा दोगे तभी आएगी ना निद्रा कृता। इसमें तृतीया लगाई है तो आप उसमें भी तृतीया लगा दोगे। वीक्ष माणया बालिकया निद्रा क्या कृता। क्या वीक्ष माणया नाटकम। नाटक वो तो आपने बोला ही था। नाटकम वीक्ष माणया बालिकया निद्रा कृता। बस ऐसे बना देना कि वो बालिका नाटक देखती है और उसके द्वारा नींद कर ली गई। तो कैसे? जैसे एक बार फिर बता देंगे, नहीं आया समझ, एक बार फिर बता दीजिए। मैं बताती हूँ। मतलब कि जैसे कोई चीज देखते देखते नींद नहीं आ जाती, ऐसे उसको भी नाटक देखते देखते नींद आ गई। तो क्या कौन सी बालिका के द्वारा नींद कर ली गई? तया मतलब बालिका। तो अब बालिकया आ जाएगा, है ना पुष्पा बहन जी? किसके तया किसके लिए आया? बालिका के लिए आया ना। हाँ जी, हाँ जी। किया तो बालिकया निद्रा कृता। अब कैसी है वो बालिका? वो नाटक देख रही है। तो नाटक देखती देखती बालिका के द्वारा नींद कर ली गई, नींद आ गई, उसको सो गई वो। हाँ। तो नाटकम वीक्ष माणा होता और उसका तृतीया बन जाएगा लतया। तो वीक्ष माणया बालिकया निद्रा कृता। ठीक है? तो नाटक देखती हुई बालिका के द्वारा नींद मतलब सो लिया गया, नींद कर ली गई, सोया गया। तो अब उसी में ही ये सारे विशेषण बालिका के हो गए। नाटक को देखती हुई बालिका के द्वारा। तो बालिकया तो नाटकम वीक्ष्य माणया बालिकया निद्रा कृता। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक आगे समझ सबको? एक्चुअली विभक्ति लगाना भूल जाते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि विभक्ति का नहीं बस उसको वो याद रहे तो फिर नहीं मुश्किल है कोई भी। बस वो एक चीज बताइए ना, जहाँ एक इन्होंने हमें अपनी मर्जी से तो लगानी नहीं है। यहाँ कहीं दूसरे वाक्य में अधिकतर वो बता दी जाती है विभक्ति। जैसे तम गुरु आ गया, तया आ गया, तान पश्य ताभ्य। तो इस तरह से हम वहां पर उसके अनुमान से उसमें भी लगाएंगे, क्योंकि असली क्रिया यहाँ पर आ गई है द्वितीय वाक्य में, जो लास्ट में हो रही है, जो रिजल्ट में आ रही है, मतलब उसका परिणाम में क्या हो रहा है। तो उसके पहले जो क्रिया आ रही है वो उसमें लग गया शानच प्रत्यय। वो वर्तमान में वो क्रिया चल रही है, वो पूरी नहीं हुई। तो मेन क्रिया यही है। अब ज्ञानम वर्धते, सर्वे प्रशंसन्ति, पानकम ददातु। तो ये सारे पानक दे दो, ज्ञान बढ़ता है, ये मेन विभक्तियां। अब उसमें कौन कौन सी विभक्ति लगे उसके आधार पर हम पहले भी विशेषण बनाते हुए उसमें भी लगा देंगे। जैसे आरक्षकाः चोरम गृह्णते, तान् सर्वे प्रशंसन्ति। और इसमें द्वितीय बहुवचन लगी हुई है, तान बहुवचन द्वितीय। अब देखो लिंग आरक्षकाः यानी बहुवचन है। आरक्षका मतलब पुलिस। पुलिस सर्वान आरक्षान प्रशंसन्ति। एक आरक्षक जो चोर को पकड़ते हैं और उनको सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। इनकी वो इसमें आरक्षक कहा है तो गृहते नहीं होता। गृह्णते इसके ऐसे चलते, गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णते। और ये तो सच वो आपने पढ़ी है, ये भी दो तरह से चलता है। तो उसमें पीछे आप देखोगे गृह्णते इसके थोड़ी अलग से चलती है, मेरे को भी याद नहीं है। ये बहुवचन का ही रूप है ये गृह्णते। ये आरक्षक बहन जी सैनिक के लिए यूज हुआ है।
वो है सिपाही, सिपाही, आरक्षक, सिपाही, अच्छा, रक्षा करने वाले। तो मैं इसकी निकाल के आपको दूंगी। ग्रह धातु है, तो जो परस्मैी पद में तो गृहणाति, गृहीता, गृह्णन्ति चलता है। या आत्मनेपदी का कैसे चलता है मेरे को याद नहीं है, तो मैं इसको देख के फिर दूंगी, भेज दूंगी आपको, ठीक है। पर ये बहुवचन का रूप है, देखिए तो देख रही है यहाँ, पता नहीं है कि नहीं। आप में से किसी को मिले तो, नहीं तो मैं दूसरी पुस्तक में से निकाल के भेज। कुछ धातुएं आती हैं उनका ज्यादा प्रयोग नहीं होता, सालों हो गए पड़े हुए। उसमें तो दिख नहीं रही अपनी रचना नवाब। हाँ, इसमें क्रीणाति वाले में इधर आ जाओ, 183 पृष्ठ पर। उसमें है ये क्रियादि गण में है। क्रियादि गण जो खरीदने वाला होता है ना, क्रीणाति, क्रीणीता, क्रीणंती। तो उसी तरह ग्रह धातु, इसमें भी गृहणाति, गृहीता, गृह्णन्ति, ये तो हो गया परस्मै पद का। निकाल लिया आपने 183 पृष्ठ। उसी में आत्मनेपदी है, गृह्णीते, गृह्णाते, गृह्णते, गृह्णीशे, गृह्णाथे, गृह्णीध्वे, गृहणे, गृहिणी वहे, गृहिणी वहे। यह भी आप लोग याद नहीं होगी आप लोगों को, और जब जरूरत हो तो यहाँ से देख सकते हैं। आभा देख लिया? कौन सा नंबर पृष्ठ है इंग्लिश में? 183 बोला ना, 83, 183। अच्छा, त्रयाशीति, त्रयाशीत्योत्तर एकशतम। हाँ, निकल आया? हाँ जी, निकल आया। तो इसमें परस्मैी पदी और आत्मनेपदी दोनों दी हुई है। तो ये गृहणते, तो आप देख रहे ये आत्मनेपदी का रूप है, और प्रथम पुरुष बहुवचन, गृहणीते, इसमें जो अणा गृह्णाते, है, गृह्णते। मिला? इसमें हाँ जी, मिल गया कंचन जी। इसमें जो अणा अणा है वो पूरा है और ह आधा है। नहीं, हाँ जी, हाँ जी, ह आधा होता है, ऋणा पूरा, नीचे वाला पूरा। मतलब इसको ऐसे लिख लें, ह के नीचे हलंत और अणा पूरा, हाँ, है ना? वैसे भी लिख सकते हैं, आजकल वैसे ही आता है, आजकल वैसे ही टाइप आती है, ऐसे तो हाँ कम। जी। ये जो इसकी द्वितीय है वो गृहणाते है, गृहणीते, गृहणाते, गृहणाते, ग्रह नहीं नाते, बोलना, गृह बोलना, गृहणाते। गृहणाते। हाँ जी, ठीक। देखो इसमें आप लिखने का ढंग देखो, ह पूरा नहीं लिखा हुआ। हाँ, ह में जैसे आधा ह लिखते हैं, लाइन सीधी सी, और नीचे पूरा पूरा लिखा है उसमें। अगर आपने समझा ही हुआ कि ऊपर वाला जो होता है वर्ण, वो आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। तो गृहणीते, गृहणाते, गृहणाते, गृहणीशे, गृहणाथे, गृहणीध्वे, गृहणे, गृहिणी वहे, गृहिणी वहे। तो उस हिसाब से ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो आरक्षक चोर को पकड़ते हैं, पकड़ना होता है ना अग्रह धातु का, और सब उनकी उसकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तान बहुवचन। तो आप कैसे करोगे? गृह्णमानान् हाँ जी, आरक्षकान् सर्वे प्रशंसन्ति। प्रशंसन्ति, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। गृह्णमानानां,
सच द्वितीय आएगी, मैं षष्ठी पे लगाती हूँ। ऋणमानान आरक्षकान, चोरम पहले आ जाएगा, चोरम ऋणमान। अभी सुंदरा जी लेट हो गए हो। आपने तो पहले पूछ लिया था आज। तो आरक्षकान सर्वे प्रशंसन्ति, ठीक है। सह सम्यक काव्यम अधीते तस्य ज्ञानम वर्धते। इसका लिखा था सम्यक काव्यम अधिमानम तस्य ज्ञानम वर्धते। नहीं, सह सम्यक काव्यम अधिमानम ज्ञानम वर्धते। तस्य ज्ञानम वर्धते है, तो अब षष्ठी फिर अधिमानस्य आ जाएगा। हाँ, अधिमानस्य किसको पढ़ते हुए? काव्यम, काव्यम सम्यक अधिमानस्य तस्य, ज्ञानम स वर्धते है ना, सह का तस्य बन जाएगा ना। हाँ, स हटा देते हैं, तस्य आ जाएगा ना। हाँ, तस्य ज्ञानम वर्धते, तो षष्ठी। तो जल्दी संभल गया आप। हाँ, तो इसको ऐसे बना देना है, काव्यम सम्यक अधीयमानस्य तस्य ज्ञानम वर्धते। ये जो नेक्स्ट है ना, इसका कुछ लगता है सेंटेंस गलत लिखा हुआ है उसपे। अधियानस्य, कुर्वते। हाँ एक बार देखना, अधियानस्य, अधियमान में अधियानस्य। हाँ, ताः नृत्यं कुर्वते भवती ताभ्यः पानकं ददातु। तो कहाँ से गलत है? कुर्वते में, हाँ, ता के साथ कुर्वते नहीं कुर्वन्ते आएगा ना। कुर्वते कुर्वते, इसका भी पता नहीं। ये धातु आपने पदी में कुरुते नहीं, ऐसे ही देखो 181 पृष्ठ पर आओ। कुरुते कुरवाते कुर्वते ऐसे चलते। कुरुते कुरवाते कुर्वते, कुरुषे कुरवाते कुरुध्वे। ये इनका प्रयोग थोड़ा कम होता है, तो इन धातुओं का हमें पता नहीं चलता। लगता है कि प्रथमा विभक्ति है, तो पर कुरुते प्रथमा एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में कुरुते होता है, और बहुवचन में कुर्वते। ठीक है रंजना जी, ठीक। बहुवचन का ही रूप है। ताः नृत्यं कुर्वते, वे नृत्य करती हैं। भवती ताभ्यः पानकं ददातु, आप उनको पानक दो, मतलब पीने का पानी को ड्रिंक दो, पानी दो। ठीक है, तो आप करो। नृत्यम, जिन्होंने नहीं किया वो बताओ। कौन बताएगा? शशि दीदी बताओगे? अंजना जी ने तो घर बता दिया। रंजना जी, अंजना जी आप तीन आती है और मिलता किसी ने करते ना। वर्तमाना, आपने तो बता दिया। हाँ जी, नहीं कुर्व के साथ, क्री धातु के साथ जब हम लगाते हैं शान, तो क्या बनता है? कल बहुत आए थे, परसों भी पाठ में बहुत सारे आए थे। कुर्वमाना, कुर्वाण बन जाते, कुर्वाण। और अधियाना भी अधियमाना नहीं होता, अधियाना मैंने बाद में बताया आपको, अधियाना तो इसी तरह नित्य कुर्वाण, कुर्वाण बन जाता है। अब स्त्रीलिंग है तो उसमें आप अपने आप कुर्वाण मानम, अब कौन सी भक्ति लगेगी या आपने अपने आप कुर्वाण भवती, भक्ति तो प्रथम ही है ना। हाँ, वो तो किसको कौन नाच कौन कर रहा है, डांस कौन कर रहा है, और पानी किसको देना है?
उन सबको बहुवचन है ना ये। हाँ, उन्हीं को देना ना जो डांस कर रही हैं। हाँ जी। आप भक्ति, आप डांस कर रही, नाच कर रही लड़कियों को, मतलब नाच कर रहियों को पानी दो, ये बन गया ना वाक्य। नृत्यम हाँ, कुर्वाणा पूर्वामान्यत्या कुर्वाणाभ्यः, कुर्वाणाभ्यः चतुर्थी ताभ्यः, लगी है ठीक है, ताभ्यः, ताभ्यः कुर्वाण बन गया स्त्रीलिंग में, कुर्वाणा, कुर्वाणाभ्यः चतुर्थी बहुवचन कुर्वाणाभ्यः। भवती नृत्यं कुर्वाणाभ्यः ताभ्यः पानकं ददाति। ददातु ये भी ताभ्य की जरूरत ही नहीं है। पानकम ददातु। हाँ, पानकम, ताभ्या की क्यों जरूरत, किसको देना है, जो डांस कर नृत्य कर रही हैं उनको पानी देना है ना। तो आप हमने जब लिख दिया कि नाच भवती करती हुई उन नृत्य, हाँ, को, बस अच्छा, फिर अलग से ताभ्यः, उनको फिर देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक तो ठीक। भगवती ताभ्यः, ताभ्यः कैसे आया? सा ते ताः ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभि तस्य ताभ्याम ते ताभ्यः। हाँ हाँ, स्त्रीलिंग में ताभ्य हो। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, तो अब नृत्य कर रहियों को पानी दो आप, तो भवती हमने लगा दिया आप, तो नृत्यम कुर्वाणाभ्यः पानकम ददातु। ठीक है। हाँ जी। जिनको हाँ नहीं समझ, दूसरी कैसे करते हैं जरा। इनको जोड़ना, जहाँ पर नहीं समझ आ रहा बताओ, नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, पर थोड़ा समझ तो आना चाहिए ना। इसमें छात्रा प्रथम स्थान के लिए स्पर्धा करती हैं। हम्म, सेशु का प्रथम ये स्थानम बात नहीं प्राप्त। बताओगे, अब जो बिल्कुल चुप बैठे हैं वो बताएंगे, गलत बताएं कोई बात नहीं। खुशी दीदी शुरू हो जाओ। हाँ जी, मैं अभी मैं ना घर में अकेले बैठ के करूंगी तब कर सकूंगी, प्रैक्टिस करूंगी। कोई बात नहीं, आप करो तो सही, मैं बता रही हूँ, साथ में बताऊंगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब अपनी गलती निकलेगी ना सामने तो फिर ज्यादा समझ आता है ना मेरे को कहाँ गलती हुई। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। 3 बस नहीं बता रहे हैं, बाकी तो सारे वो सारे चुप बैठे हैं, तो मैं एक एक को बुलवाऊंगी तभी तो होगा ना, तो ऐसे थोड़ी मजा नहीं आता ना। तो छात्रा, इसका हाँ अर्थ जी, क्या करें, अर्थ करो। छात्रा प्रथम स्थान आए स्पर्धन्ते, छात्रा स्पर्धा में प्रथम प्रथम स्थान। स्थान के लिए स्पर्धा कर रही हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं। तेषु है ना, आगे तो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। तेषु पुल्लिंग है ना, तो उससे हमें पता लगता है, क्योंकि छात्रा तो दोनों में एक सा ही आता है, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी। पर तेषु है, अगर स्त्रीलिंग होता तो तासु आता, तो तेषु आ रहा, तो इसका मतलब ये भी पुल्लिंग का ही रूप है। हाँ, तो छात्र प्रथम स्थान के लिए स्पर्धा कर रहे हैं। तेषु कः प्रथम स्थानं प्राप्नुयात्। हम्म, तेषु कौन सी विभक्ति है? उनमें। उनमें ये सप्तमी। हाँ, सप्तमी बहुवचन है ना। उनमें कह कौन प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, करेगा। हमने ना, हाँ, उन करे मतलब किसको करना चाहिए या करे, कौन करे प्रथम स्थान प्राप्त। वैसे तो मतलब कि फ्यूचर टेंस भविष्य काल नहीं है, पर अर्थ वैसे ही बन रहा है कि किसको करना चाहिए, करना चाहिए नहीं मतलब कौन कर सकता है, इस अर्थ करेगा। में। कौन कर सकता है मतलब बहुत सारे छात्र कर रहे हैं, तो इनमें कौन प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। तो जैसे हम वो करते हैं ना, अंदाजा लगाते हैं, वो कर रहे हैं उसके। तो आप इसमें कैसे, हिंदी में पहले बताओ क्या बनेगा। प्रथम हाँ, प्रथम स्थान के लिए स्पर्धा में स्पर्धा कर रहे छात्रों में कौन प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है, ऐसे बनेगा ना। प्रथम स्थान के लिए
स्पर्धा कर रहे छात्रों में कौन प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है, यही हो सकता है ना। हाँ जी। हाँ, तो आप इसको करो। प्रथम स्थान के लिए तो दिया ही हुआ है, प्रथम स्थान आय। हाँ जी। हाँ, स्पर्धन्ते तेषु छात्राः। स्पर्धा कर रहे छात्रों में। प्रथम स्थानाय हम्म, स्पर्धा, यहाँ स्पर्धाए। अब इसमें आपने शानच प्रत्यय लगाना है ना। स्पर्धन्ते में लगेगा सामित्य। अब कौन सी विभक्ति, शानच प्रत्यय लगाना, और विभक्ति कौन सी लगेगी। इसमें है तेषु कह प्रथम स्थान, तो यही लगेगा ना उसका। उनमें उनमें ये इसका विशेष्य हो गया। तो प्रथम स्थान के लिए स्पर्धा कर रहे छात्रों में कौन प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, तो कौन सी विभक्ति आएगी। यही सप्तमी लगाएंगे। हाँ जी, सप्तमी बहुवचन आएगी ना। हाँ छात्रों में जी। सप्तमी बहुवचन हुई तो उसका विशेषण क्या हुआ, स्पर्धा कर रहे छात्रों में। तो तो उसमें भी सप्तमी। सप्तमी बहुवचन आएगी। हाँ हाँ, और कौन बता सकता है। ये सत्या बहन जी, सुंदरा बहन जी, शकुंतला हाँ जी, हाँ कुछ। जी, हाँ जी। हाँ बताओ। ये मेरा वो स्लाइड तो गया, पर ये वो है ना जी, पुल्लिंग है। हाँ जी, तो स्पर्धा का लगेगा ना जी, सानच से हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मान है आ जाएगा। तो उसमें सप्तमी लगानी है। अच्छा, सप्तमी। माहने, माने हो, माने है। तो आप कर सकते हो शशि दीदी, आप ही कर सकते हो। स्पर्धमान बन गया शब्द, तो उसमें शशि। वर्तमानेषु। हाँ जी, हाँ, वर्धमान, स्पर्धमानेषु। वर्धमानेषु, छात्र को लगा दो साथ में, छात्रों में। छात्रेषु ना। स्पर्धमानेषु छात्रेषु। हाँ जी, बस वर्धमानेषु आगे का प्रथम छात्रेषु। स्थानम प्राप्नुयात्। प्राप्नुयात्। प्रथम स्थानाय स्पर्धमानेषु छात्रेषु कः प्रथम स्थान प्राप्नुयात्। अर्थ बन गया नहीं। प्रथम स्थान के लिए स्पर्धा कर रहे छात्रों में कौन प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। आ गया सबको समझ में। हाँ प्रथम जी, स्थानाय। अगर इसमें छात्रेषु ना लगाए ऐसे प्रथम स्थानाय स्पर्धमानेषु कह प्रथम स्थानम, तो ठीक हो जाएगा। तो नहीं, एक चीज छूट जाएगी ना। स्पर्धा कौन कर रहे हैं प्रथम स्थान के लिए, वहां पर आईएएस के लिए भी कर सकते हैं ना, और जगह भी हम भी उसकी मेडिकल के लिए भी स्पर्धा कर सकते हैं। तो यहाँ छात्रों में आ रहा है ना, तो इसलिए हमें वो लगाना होता है। ये मैं मतलब करता तो यही है ना, तो उसके लिए विशेष्य और विशेषण का लगाना है। स्पर्धमानेषु तो आपने कर दिया, विशेष्य बना दिया, विशेषण बना दिया, पर विशेष्य तो नहीं रहेगा इसमें, तो विशेषण भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रथम स्थानाय स्पर्धमानेषु छात्रेषु कः प्रथम स्थान प्राप्नुयात्। किसी को शंका इसमें, क्या चीज समझ नहीं आई, बताओ। एक ये सेंटेंस क्या बनेगा हिंदी में। छात्रा प्रथम, मेरा ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था। छात्राएं प्रथम स्थान के लिए स्पर्धा करती हैं, स्पर्धा कर रहे हैं, स्पर्धा कर करते हैं। रही हैं। हाँ, कहा, इसमें कहा क्यों आ गया उनको। प्रश्न पूछ रहे हैं ना, बहुत सारे कर रहे हैं, तो इनमें कौन प्रथम आ सकता है। आपस में अच्छा बातें अच्छा, करते हैं, बहुत बार करते हैं ना ये बात, हाँ हाँ कि भाई हाँ, अब उनमें वो कौन तो प्रथम। सारे कर रहे हैं, ठीक पर ठीक। इसमें आएगा कौन बस, वही चीज है। तो उन हम्म, किस में ढूंढ रहे हैं वो, जो स्पर्धा कर रहे छात्रों में, उनमें। ठीक ठीक। ठीक है ना। तो इसका मैं प्रथम स्थान की स्पर्धा के लिए करते हुए छात्रों में कौन कौन प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, कौन कर हाँ, सकता है। कौन छात्रा प्रथम स्थान तो प्राप्त बता दिया ना, करेगी। मैंने पूरा बता तो दिया।
नहीं, मेरा एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना। अच्छा, प्रथम यहाँ मेरे को दिख प्रथमम, भी रहा आप लोगों को। हाँ, नहीं प्रथम नहीं डिस्कनेक्ट। स्थानाय स्पर्धमानेषु छात्रेषु कः प्रथम स्थानं प्राप्नुयात्। ठीक है, हाँ हाँ जी, हाँ जी, यही लिखा था। स्पर्धमानेषु छात्रेषु कः, आगे हम्म। आगे कपया वृक्षेषु कूर्दन्ते, बोलो सत्यवान जी जल्दी से। कपया वृक्षेषु कूर्दन्ते भवती तान् वीक्षताम्। कपया पता क्या होता है? बंदर। बंदर। हाँ, बंदर। हम्म। तो इसका अर्थ क्या है? बंदर। लक्ष्मण की बहुवचन लगेगा, ये बहुत सारे बंदर। हाँ जी, तो इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में बताओ सत्यवान जी जल्दी से। बंदर वृक्षों से कूदते हैं। वृक्षों पर, वृक्षों से क्यों? वृक्षों में, हाँ, वृक्षों पर कूदते हैं। पर कूदती हैं। बंदर वृक्षों पर। पुष्पा जी आप बताओ, सत्यावन जी कुछ बोलने जी, लगे। बंदर वृक्षों पर क्या हुआ विक्षाम? वृक्षों के ऊपर कूदते हैं। और भवती तान वीक्षताम, आप उसे देखती हैं, देख रही उनको हैं। उनको देखो। उनको दो देखो, प्रकार। ताम हाँ वीक्षताम, तो भी देखो सिर्फ। हाँ, देखो लोट लकार का रूप है ये, आप उनको देखो। अच्छा, हाँ हाँ, दो के लिए हाँ, आगे आप वीक्षताम। किनको देखना है? बंदरों को। हाँ, बंदरों को। कैसे बंदरों को? कूदते हुए। कूदते हुए बंदरों को देखना है। हाँ, कहाँ पर? वृक्षों पर। तो वृक्षों पर कूदते हुए बंदरों को देखो। अब बना को जल्दी से। और नहीं बहन जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वैसे डफर की तरह बैठी हुई हूँ। अच्छा शकुंतला बहन जी आप बताओ। वृक्षेषु मुझे भी नहीं आ रहा इसका अभी। मुझे तो कूर्दमानेषु, किस में लगाना है? इसका हिंदी में बनाओ। मैंने हिंदी में बता तो दिया। वृक्षों पर देखना किसको है? बंदरों को। कैसे बंदरों को? कूदते हुए। तो वृक्षों पर कूदते हुए बंदरों को आप देखो। कूदते 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 वर्तमान इसका आएगा वृक्षेषु। कूर्दमानेषु कूर्दमानेषु वृक्षेषु कप्य कूर्दमानान। द्वितीय आ गई ना, बंदरों को देखो तो द्वितीय विभक्ति आएगी नहीं आएगी? ऐसे बंदरों को कूदते हुए। वृक्षेषु कूर्दमानान। अब बंदरों का लगा दो, विशेषण लगा दिया, विशेषण लगा दो। कपी का क्या बन जाएगा? कपीन भवती वीक्षताम। कूदमान में नहीं लगेगी विभक्ति क्या? तो लगा दिया ना, कूर्दमानान बोला ना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। वर्तमान। कूर्दमान शब्द बन गया, उसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन कूर्दमानान आएगा ना। नहीं, जैसे उसमें आपने स्पर्धमानेषु लगाया, इसमें नहीं आएगा वृक्षेषु? लगाई तो है, द्वितीय लगी, उसमें तो सप्तमी लगी। तो इसमें तान है ना, तान उसमें तो तेषु का प्रथम स्थान था, तो हमने सप्तमी लगाई। इसमें द्वितीय का अर्थ है ना, किसको देखना? बंदरों को देखना है। कैसे बंदरों को देखना है? वृक्षों पर कूद रहे बंदरों को देखना है। तो उसमें द्वितीय आई तो द्वितीय ही आएगी ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। तो वृक्षेषु कूर्दमानान कपीन भवती वीक्षताम, या भवती पहले भी लगा सकते वह हो। कपिल किसकी तरह चलता है? हरी, हरी की तरह। मच्छी की यहाँ कपीन, कपिन कपी कपीन, हरी की तरह चलेगा। वृक्षेषु कूर्दमानान हाँ कपीन हाँ भवती वीक्षता। हाँ अगर भवती नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा। हाँ जी, वो तो फिर लिखने पड़ेगा ना, कर्ता क्रिया वो तो आना ही चाहिए। तो ये आपने जो पहले कराया था तो आपने कहा था छोड़ सकते हैं, आपने कहा था। विक्ष विक्षताम का क्या मतलब है जी? देखो, हाँ, वीक्षते अच्छा पहले देखो। भी ऊपर भी किया था ना, देखने का तो हाँ जी, आगे नोट हाँ जी, लगा। हाँ जी, विक्ष देखो हाँ, वहां देखो। पर जो आभा हाँ जी। पठती गच्छति, वहां पर तो सीधा आ जाता है ना, स के लिए आया है ना, प्रथम पुरुष एकवचन। अब ये भवती अलग है ना उससे, तो आप वो तो एक सामान्य हो जाता है। प्रथम पुरुष एकवचन में क्या क्या रूप बनते हैं तो उनमें चलता है। अब यहाँ पर जब एक विशेष
कर्ता बताया गया भवती। आप एक लड़की को संबोधन करके कहा है तो उसका फिर लगाना पड़ता है। तो इतना है कि आप भवती बाद में ना लगा के पहले भी लगा सकते हो। भवती वृक्षेषु वर्तमानान् कपीन् वीक्षताम्। ठीक है, वह ये मैं बार बार छोड़ रही हूँ, मैं ठीक से कर नहीं पा रही। क्या छोड़ रहे हो? इसका यही आएगा ना, भवती वृक्षेषु कूर्दमानान् कपया वीक्षताम्। कपया की अब जरूरत है, कपीन आएगा, कपया नहीं आएगा। कपीन और द्वितीय बहुवचन बदल तो उसका जाएगा। विशेषण विशेष्य तो द्विवचन ही आएगा ना। वृक्षेषु कूर्दमानान् कपीन भवती वीक्षताम्। अब तान है, जो तान किसके लिए आया है? बंदरों के लिए। बंदरों के लिए आया है, तो अब दोनों को जोड़ देना ना, कपीन आ गया ना फिर उसके बदले। अच्छा, ओहो, यहाँ भी कपीन आएगा। ठीक। हाँ, कपी कपीन कपया आएगा। और तान दोनों मिल गए, कपीन हो गया। वृक्षेषु कूर्दमानम् वृक्षेषु नौ में लेके कपीन् आना है ना। भवति। चलो अब आगे बढ़ो। वृष्टि नितरां वर्धते तस्यां मा क्रीडत। क्या मतलब है इसका? वृष्टि मतलब बारिश, नितरां नितराम। मतलब लगातार, नितरां मतलब लगातार बढ़ रही है, हैं? वर्धते बढ़ रही है, तस्यां मा क्रीडत उसमें मत खेलो। इसमें मत खेलो। इसमें मत खेलो। वृष्टि बढ़ती हुई में तस्याम, वृष्टि में। अब तस्याम वृष्टि जो उसका सर्वनाम बन जाता है तो उसके साथ वही विभक्ति लगा देते हैं। अब ये तस्याम वृष्टि को ही इंगित कर रहा है ना, उसको संकेत कर रहा है। निद्रा माने गिरती हुई जी, पड़ती हुई। ये बताया ना मैंने, निद्रा मतलब लगातार, लगातार। वो मैं बताऊं? हाँ बताओ। नितराम का वर्धमानस्याम, वर्धमानायाम आएगा, सिया के लगाएगा, वर्धमाना, वर्धमाना बन जाएगा ना, है ना? हाँ जी। नित्राम नितराम वर्धमानायाम। हाँ, वर्धमानायाम वृष्टि बुआ हरी है या वृष्टि मुनि है? ये मैंने बताया था, जो स्त्रीलिंग होता है उसमें आ जाएगा मति की तरह, मति। वृष्टि वृष्टि वर्षा। वृष्ट्याम, हाँ, वृष्ट्याम भी हो सकता है, वृष्टौ भी, दो रूप बनते हैं ना मति में, मताऊ भी मत्याम भी। तो वृष्ट्याम, ठीक है। मा क्रीडत, तस्याम मा क्रीडत। हाँ बस वो वहीं का वहीं। बस एक तो जो पहली क्रिया होती है उसमें लगाना होता है शानच, और जो कर्ता होता है उसमें सर्वनाम के साथ जोड़ के लगा देते हैं। ये सर्वनाम है तस्याम और वृष्टि ही। यहाँ से पता लग जाता है कौन सी विभक्ति लगानी है। और जो पहली क्रिया होती है उसमें शानच प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो आपका दूसरा सर्वनाम में जो विभक्ति लगती है वही विभक्ति उसमें लग जाती है। ऊपर भी लिखा कपया वृक्षेषु कूर्दन्ते भवति तान, यहाँ सर्वनाम आ गया ना तान, कपया के बदले, तो इसका वही विभक्ति वचन लगेगा। और पहला जो क्रिया है कूर्दन्ते उसमें हमने शानच प्रत्यय लगा दिया। इस तरह से बनेंगे। नितराम वर्धमायाम वृष्ट्याम तस्याम मा क्रीडत। तस्याम की क्यों जरूरत? तस्याम किसके लिए? वृष्ट्याम जब हो गया था तस्याम उसमें जुड़ गया ना। कहीं कहीं तो आप कहते थे लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाया मैंने, कहाँ लगाया बताओ? कहीं भी नहीं लगाया। पीछे वाले में भवती तो लगाया था। तो भवती वो क्या क्रिया, वो तो वो क्रिया अलग अलग थे ना, अलग अलग थे। करता है ना, इसमें कोई करता है ही नहीं। मत खेलो, सीधी बात कही है। कौन मत खेलो, किसी को नहीं बताया, करता नहीं है ना इसमें। तो अगर इसमें करता होता तो लगता। हाँ जी, उसका यहाँ छात्रा में करता था तो लगा, इसमें कोई है ही नहीं ना करता। उसमें मत खेलो, हाँ तो हाँ, हमने लगा दिया। एक सामान्य ऑर्डर है, मतलब सामान्य निर्देश है। ठीक है। कंचन जी मैं जरा छोड़ रही हूँ, मेरी मीटिंग में एक और भी है। अच्छा, कल आओगे? कल जाओगे रेवनी?
मैं कोशिश पूरी करूंगी। हाँ, कोशिश पूरी करूंगी हस्बैंड के साथ आने की ना। ठीक है। चलिए हाँ। ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ जो सुंदरा जी बताओ, डॉक्टर सुंदरा जी। अच्छा जी, नमस्ते जी। शिशु तल्पे शेते तम माँ जागरयत। तल्पे का मतलब क्या होता है? फर्श पर, छत पर, तल पर है, इसका बताओ डॉक्टर सुंदरा जी। तलपे का क्या आचार्य जी, मतलब हुआ? आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बताओ जरा। आचार्य जी बहुत बहुत दिनों से कक्षा नहीं ले पा रही थी, पता ही नहीं चल पा रहा था। मैंने समझा कि आप सूचित करोगे, मैंने आपसे मेरी बात भी हुई थी। और आज मैंने देर से वो देखी आपका प्रति उत्तर। हाँ तो देखो, हाँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जब से सुन ही रही हूँ। हाँ ये जी। जो 7वीं का है, ये एक बार पुनरावृत्ति की जाए तो अच्छा है आचार्य जी। 7वीं का वर्धमान, ये है ना, वृष्टि ही नितराम वर्धते तस्याम माँ क्रीडत। हाँ जी। तो इसको, इसमें शानच लगाना जो है, तो कृपा मुझे बताने का कष्ट करें एक बार, कैसे होगा, फिर मैं अपनी तैयारी कर लूंगी। हाँ मैं ये बता रही हूँ, अभी सबको बताया। ऐसे जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है तो जी। पहले वाक्य की क्रिया में, ये जो हम्म। क्रिया है वर्धते, पहले वाक्य की क्रिया कौन सी है? वर्धते। वर्धते। पहले वाक्य की क्रिया में शानच प्रत्यय लगाया जाता है, जी जी। और उसमें विभक्ति वो लगती है जो दूसरे वाक्य के सर्वनाम में लगी है। सर्वनाम क्या है? तस्याम। तस्याम, उसमें विभक्ति होगी। क्योंकि वो उसका विशेषण बन जाता है ना। जी वर्धमानायाम, कौन वर्धमान हो रही है? वृष्टि। उसका विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, जी तो उस बारिश में मत जाओ। तो नितरा वर्धमानायाम, ये दोनों जी जुड़ गए वर्धते और तस्याम में। जी वर्धमानायाम वृष्ट्याम, किसमें मत जाओ? वृष्टि में। क्या बढ़ रही है? वृष्टि। जी वर्धमानायाम वृष्ट्याम माँ क्रीडत, मत खेलो। ठीक है। तो जी पहले क्रिया में, पहले की जो धातु है क्रिया में, उसमें शानच प्रत्यय लगता है, और जी वो विभक्ति वो लगेगी जो उसकी विशेष्य में लगती है। अब विशेष्य जानो मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है, इतना समझ लो। जिसके बारे में, अब वृष्टि के बारे में कहा जा रहा है ना, तो वही विभक्ति लगेगी। जैसे तस्याम है सप्तमी एक वचन, तो इसमें वृष्ट्याम में, और क्योंकि वो उसका विशेषण बन जाएगा, तो वर्धमानायाम वृष्ट्याम माँ क्रीडत। हम्म। तो बढ़ कौन रही है? वृष्टि। तो जो बढ़ रही वृष्टि है उसमें मत खेलो। जी जी तो नितराम वर्धमानायाम वृष्ट्याम माँ क्रीडत। तो आगे कोशिश करो। शिशु तल्पे शेते तम माँ जागरयत। कौन करेगा? शशि दीदी करो, अंजना जी इसके बाद अंजना जी करो। शिशु तल्पे शेते, तल्पे मेरा ख्याल फर्श होता है, मेरे को पक्का नहीं पता, देखना पड़ेगा। फर्श तल्पे शयानाम शयानम शिशु माँ जागृत। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। कैसे शिशु को देखो, अब शिशु तो शयमान, शयानम, शयान होता है ना, शी। शयानम हाँ, शयानम शिशु माँ जागरयत। जागृति। ठीक है। जी। अब आगे किसको मैंने बोला था यार? शिशु दीदी आप बोलो। युद्धात भीरवः पलायन्ते तेषाम हननम न श्रेयसे। युद्ध से हाँ डरपोक भागते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तेषाम हम्म, हननम हाँ न श्रेयसे। उन हाँ, उनका वध या उनका हनन कल्याण के लिए नहीं है। श्रेयस मतलब अच्छाई के लिए नहीं, उनका वध नहीं करना चाहिए। मतलब तो उनका वध करने से कल्याण नहीं होता। जो भाग रहे हैं युद्ध से डरे हुए, तो उनको नहीं मारना चाहिए, यही है ना नियम। तो उनका कल्याण के लिए नहीं है। श्रेयस शब्द है, इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो युद्ध से डरे हुए भागते हैं, उनका हनन ठीक नहीं है, मतलब कल्याण के लिए नहीं है। हाँ जी। तो अब इसका कैसे बनाओगे? प्लायमान है। हम वही बताएंगे ना अब।
उसके बाद क्या आप सुन, तो क्या एक वाक्य बनाओ तो कैसे बन सकता है सुशी दीदी? हाँ जी, युद्ध से, भागते हुए हाँ जी, का हनन, डरपोकों का, भीरवा डरपोकों का, भीरू है ना, हाँ जी, हनन ठीक नहीं है, हनन कल्याण के लिए नहीं है। हननम ना श्रेय से ठीक वही रहेगा, युद्धात वही रहेगा, बीच के 3 शब्दों का करना है। हाँ, युद्धात, शाम को देखेंगे। हाँ उसको देखेंगे ना। भीरुओं का हनन ठीक नहीं है, कैसे भीरुओं का पलायन करते हुए भीरुओं का, पलायन में हाँ जी, पलायन में वही विभक्ति लगेगी जो भी उसमें लगी है शाम में। ये पलाय में शाम, पलाय माना नाम, शाम तो सबने थोड़ी सर्वनाम में लगता है ना, शाम ज्यादा है ना, तो हाँ पलाय मान हो जाएगा ना, हाँ, पलाय मान, तो पलाय उसका माना षष्ठी नहीं, करके पलाय माना नाम, पलाय युद्धात माना नाम। नाम, भीरू है तो भीरू नाम, अच्छा, ठीक है। हननम न श्रेयसे, समझ में आया नहीं? युद्धात पलाय माना नाम भीरू नाम हननम न श्रेयसे। चलो एक और आगे 10वां कर लो और इनको दोबारा लिखना करना, भेजूंगी वीडियो भेजूंगी तो फिर कर लेना। माता पुत्रम प्रतीक्षते तस्या मुखे उत्कंठा दृश्यते, बताओगे सुंदरा जी कि नहीं? अभी आचार्य जी क्षम्यताम, गलत बोलने से कोई लाभ नहीं है। मैं कल आप हाँ सोमवार नहीं, को मैं पूरी वैसे कई बार होता है कि कोशिश करके हमें लगता है कि हम थोड़ा समझ आ जाएगा। शकुंतला बहन जी कुछ आया समझ? माता पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है, उसके मुख में मान्य उत्कंठा जी, दिखाई दे रही है। जी, इस रिकॉर्डिंग को उसके दोबारा मुख की सुनूंगी तब उत्कंठा को करूंगी, अभी नहीं। दिखाई दे रही है। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनूंगी तब ध्यान। अच्छा, तो इसको अब आप एक वाक्य कैसे हिंदी में बना सकते हैं? माता पुत्रम प्रतीक्षते, माता पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है, प्रतीक्षा करती है। उसके मुख पर उत्कंठा दिखाई दे रही है। तो अब इसको एक वाक्य बनाओ, करते हुए, कैसे करते हुए, मुख, माता के मुख में उत्कंठा दिखाई दे रही है, पुत्र की पुत्र की प्रतीक्षा करते हुए। प्रतीक्षा करते हुए माता के मुख में उत्कंठा दिखाई दे रही है, मुख पर, ऐसे बनेगा ना? हाँ जी, हाँ, तो पुत्र की प्रतीक्षा करते हुए माता के मुख पर उत्कंठा दिखाई दे रही है। ये पुत्रस्य पुत्रम तो लिखा ही हुआ है, पुत्र में आ गया ना, पुत्रम, प्रतीक्षा, प्रतीक्षमाणा बन जाएगा। तो अब उसमें कौन सी विभक्ति लगाओगे? यही लगाओगे तो षष्ठी। प्रतीक्षमानस्य पुत्रम प्रत्यक्ष माणा है ना, स्त्रीलिंग लता, उसमें कैसे लगता बनता है षष्ठी एकोचन? प्रतीक्षमाना या मा- नाम मान्यन याम। मानायाः, तस्या सीधा पे लिखा हुआ है, लतायाः बनता है ना, लतायाः। पुत्रम प्रतीक्षमाणायाः, पुत्रम प्रतीक्षमानायाः, नहीं पुत्रम प्रतीक्षमाणायाः, मातृ, माता शब्द का कैसे बनता है? मातृ शब्द होता है ना, इसका षष्ठी विभक्ति बनेगा मातुः, इसको मातु लिख बने, लो। मातु। हाँ जी, पुत्रम प्रतीक्षमाणायाः मातुः मुखे उत्कंठा दृश्यते। देखो षष्ठी मैंने कहा था, ये जो विशेष सर्वनाम में है वही विभक्ति यहाँ लगेगी, यहाँ षष्ठी लगी है तो प्रतीक्षमाणायाः में भी षष्ठी लग गई, और माता के मुख, माता के मुख पर है ना, तस्या उसके लिए है, तो मातुः मुखे उत्कंठा दृश्यते। तो पुत्रम प्रतीक्षमाणायाः मातुः मुखे उत्कंठा दृश्यते, ठीक है जी। तो इसको मैं भेजूंगी, फिर तभी आप कर पाओगे। इसको अच्छी तरह पढ़ना करना, जितना समझ में आए ठीक है।
हाँ जी, आज ही चलिए भेज देना, क्योंकि सही में आज और कल देखेंगे सही से। बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। टाइम होगा ज्यादा तो फिर देख भी लेंगे 2 3 बार। अब अगर मंडे आया सुबह तो फिर कोई बार टाइम ही जितना नहीं। आ जाएगा आ जाएगा, मैं हाँ इससे जी, ज्यादा तो नहीं कर सकती। धन्यवाद प्लीज बहुत करिए बहुत। आज अगर भेज दें तो। आचार्य जी, हाँ जी, क्षम्य काम, ये कौन से पाठ से करवा रहे हो आप? देखो ये पाठ हमारा 35वां है जिसमें शानच लगते हैं, परंतु जी 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 हमारी किताब में इतना अभ्यास नहीं है उसको कराते कराते। मैंने कहीं और से पाठ लिया जिसमें बहुत व्यापक विस्तार से लिया हुआ है इसको, एक एक जी चीज को, तो हम वही ले रहे हैं। वहां से मैंने लिया है, भेजे है ना ग्रुप में, बहुत सारे पेजेस भेजे हैं, तो उसमें देख लेना। और मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो आपको कर लेना, ठीक है। जी आचार्य जी, हाँ कोशिश कर